Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is cash flow statement. Before this chapter, already we have seen tool for the analysis of financial statement. इन सब सारे चैप्टर्स को हम टूल्स पढ़ चुके हैं. अंडर फर्स्ट टूल्स we have studied the comparative statement analysis. Comparative statement analysis. Second one is common size statement. ये भी हमने पढ़ा. लास्ट जो चैप्टर था आपने देखा कि ये चैप्टर्स में कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं. इन सब सारी चीजों को हमने देखा, बकायदे समझा. अब इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. और जो कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जिस चैप्टर की इंपॉर्टेंस होती है वो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट है. आप देखे होंगे कि आपने बैलेंस शीट में बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया फॉर द नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन. फॉर द नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए आपने बनाई क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन as we are knowing, cash is the lifeblood of the business. क्या है? कैश जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा टूल है जो बिजनेस का लाइफब्लड होता है. क्या होता है? लाइफब्लड. मतलब जैसे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी होती है, उसमें जो आपका जो ब्लड होता है वो आपको लाइफ देने का काम करता है. ऐसे ही किसी भी बिजनेस में जो कैश होता है वो जो कैश होता है वो बिजनेस को लाइफ देने का काम करता है. तो हम ये जो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, वट एवर स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हियर, ओके, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं. ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, चाहे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ये एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12 अकाउंटेंसी सिलेबस का जो डेफिनेटली इस चैप्टर में से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आता है. इसलिए ये चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गारंटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं. इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़ जाती है. अब ये है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट? जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, एज वी वर डिस्कसिंग, कैश क्या होता है? लाइफब्लड ऑफ बिजनेस होता है. ठीक है. अच्छा, इस कैश बिजनेस में कैश आता भी है, इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है. मैं बेसिक चीज से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं. पहले आपको मीनिंग क्लियर हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या. तो आप देख रहे हैं क्या, किसी भी बिजनेस में कैश का इनफ्लो, इट मींस आपके बिजनेस में कैश आया. ठीक है ना. अच्छा, आपके बिजनेस से कैश गया, ये इनफ्लो हुआ और ये आउटफ्लो. किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंडर, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा. मीन्स विदिन अ पर्टिकुलर पीरियड, कहने का सेंस ये है मेरे, पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या हुआ? एक डेफिनेट पीरियड के अंदर कितना कैश का इनफ्लो होता है और कितना कैश का आउटफ्लो होता है.
इसी चीज को जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है ना? मीन्स वी कैन से इन द डेफिनेशंस व्हाट cash flow statement is a such type of statements whatever we prepare for the knowing inflow or outflow of the position of cash in a particular period of time. Getting it बोला? आपने डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा जो भी मैंने बोला। क्लियर? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट is a such type of statement whatever we prepared for the knowing the position of cash in the business within a particular period of time. मीन्स एक नियत समय के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपके बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो होता है और आपके बिजनेस में कितना कैश का आउटफ्लो होता है, इस चीज को जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। होप आप सबको इसकी मीनिंग, एक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। क्लियर? तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे क्या कैश किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम जिस स्टेटमेंट की देखते हैं वो उसको हम किसको देखते हैं? उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं आगे चीजों को क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं Why we prepare the cash flow statement? इसकी नीड क्या है? मुझे या कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्यों कोई कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जाती है? क्यों कोई कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी? Why? The question is why? ठीक है ना? Why we prepare the cash flow statement? इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं, आवश्यकता भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम जानते हैं क्या कि नीड ऑफ कैश प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है? क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस चीज को हम जानने के लिए सबसे क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको जानेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, टू ascertain the sources of fund। ठीक है ना? सोर्सेज ऑफ फंड मीन्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द फंड्स, फ्रॉम वेयर द फंड इज इनफ्लोइंग इन योर बिजनेस कंसर्न। मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में कोई फंड कैसे क्रिएट हो रहा है, या जो भी फंड आ रहा है वो किन सोर्सेस के थ्रू क्रिएट हो रहा है। इस चीज को अगर हमें जानना हो तो मुझे क्या बनाने की जरूरत पड़ती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? ओके, सेकेंड वन इज टू ascertain the application of fund। To ascertain the application of fund, to ascertain the sources of fund,
टू असर्टेन द एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन से आप लोग समझ गए होंगे। वेयर वी विल यूटिलाइज, वेयर वी विल यूज द फंड, whatever we are creating, whatever fund we are having, where we will utilize। तो जब हमको ये जानना हो देन हमको क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, फॉर नोइंग the net changes in the position of cash and cash equivalent। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट क्या है? टू नोइंग द नेट चेंजेस इन द कैश, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर हमको ये जानना है कि कैश के पोजीशन में क्या चेंज आया फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल कैश का इनफ्लो कितना था, इस साल कैश का इनफ्लो कितना है, पिछले साल कैश का आउटफ्लो कितना था, इस साल कैश का आउटफ्लो कितना है। तो अगर हमको इस चेंज को जानना होगा कि कितना चेंज हुआ है पिछले साल के कंपेयर में, तो हमको जिस स्टेटमेंट को बनाना होगा उसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, पॉइंट नंबर 4, क्या? टू फोकस ऑन द मेजर एक्टिविटीज, ठीक है ना? टू फोकस ऑन द मेजर एक्टिविटीज। अब हमको ये जानना है कि हम कैश, जो मेजर सोर्सेज ऑफ कैश है या मेजर सोर्सेज ऑफ फंड है, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, फ्रॉम विच हेड्स वी आर गेटिंग। अगर हमको ये जानना है क्या कि वेयर वी आर यूटिलाइजिंग द फंड्स, विच आर द मेजर हेड्स, अगर हमको ये जानना है कि ऐसे कौन से हेड्स हैं जिन पे हम कैश का एप्लीकेशन और जिनके थ्रू हम कैश का क्या कलेक्शन कर रहे हैं, तो उनको हमको जानने के लिए जिस स्टेटमेंट को बनाना होगा वो क्या बनाना होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। होप आपको ये चारों ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना? पहले हमने मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव देखा। अब नेक्स्ट आपके बुक में कुछ इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन दे रखा है, वो आपके पढ़ने की चीज है। होप इस कॉन्सेप्ट से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें ऐसा पॉइंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस देख लें। क्या है इंपॉर्टेंस? यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। डेफिनेटली in the business there is a requirement of working capital, and at the proper time if you don't have the proper amount of cash, then can we do the business? No, definitely no। गड़ी नो वाला कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे गर्मी का टाइम है, आपको कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है, सपोज आपकी कोका कोला की या पेप्सी की आपने एजेंसी ले रखी है, आइसक्रीम की एजेंसी ले रखी है, तो आपका समर टाइम होता है, वो क्या होता है? पीक टाइम होता है। उसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग उस टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो? प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ मुझे इतने कैश की जरूरत होगी
और उस हिसाब से आप चीजों को क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो सोर्स ऑफ फंड एंड देन यू विल यूटिलाइज। गेटिंग यू ऑल? सो कहने का मेरे मतलब क्या है कि यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकेंड पॉइंट, यूजफुल इन प्रिपेयरिंग इन द कैश बजट, डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट विच हेल्पफुल टू प्रिपेयरिंग कैश बजट। फिर कंपैरिजन विद द कैश बजट, कंपेयर करने में भी काफी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स, चीजों को जो डेविएट मतलब जो डेविएशन होता है, जो अंतर होता है, डेविएशन का मतलब क्या, विचलन डिफरेंसेस जो आते हैं उनको जानने में हमारी मदद कर जाता है, जो उनको कैश के थ्रू अर्निंग क्रिएट होती है। क्लियर? हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली इफ वी आर हैविंग प्रॉपर कैश देन वी कैन डिसाइड द थिंग्स वेरी इजीली इन अ वेरी इजियर मैनर। इफ यू डोंट हैव कैश देन वी विल थिंक अबाउट दैट व्हाट मीन्स कैसे, जब हमारे पास कैश नहीं होगा तो हम क्या चीजों को सोचने लगेंगे हम कैसे करें। लेकिन जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो आपकी सारी बुद्धि काम करेगी और सब चीजों को क्या आप बहुत इजियर वे में करते चले जाओगे। ओके, टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस यूजफुल टू आउटसाइडर्स, डेफिनेटली तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जो बाहर के आपके लेंडर्स होते हैं जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपका कंपनी का चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नो सुटेबल फॉर द जजिंग द लिक्विडिटी, ओके, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कई बार होता है कि लिक्विडिटी को चेक करने का एक अच्छा माध्यम नहीं बनता है, तो वहां पे थोड़ा सा फेल हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, डेफिनेटली इट इग्नोर्स द नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को इग्नोर कर देता है। हिस्टोरिकल इन नेचर एंड नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर इनकम स्टेटमेंट। सो ये सब सारे लिमिटेशंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। ओके, अब प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS/F/S I have written, ओके ना। क्या क्या प्रोसीजर है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, IS 3rd, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, उसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि कौन लोग या ऐसी कौन सी विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपल्सरी। मीन्स ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी, उनको बनाना ही है। क्लियर? तो ICAI को इशू करती है और इसने अपने गाइडलाइन में, अपने रेगुलेशन में दे रखा है क्या, पहला फर्स्ट थिंग, all those companies which are listed in Stock Exchange of India. ठीक है ना। ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, उनको कैश फ्लो बनाना जरूरी है, कंपल्सरी है। जैसे BSE NSE, आप लोग ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा होगा तो जान भी रहे होंगे। सेकंड all other companies लिख लीजिए आप लोग, all other
which transactions या टर्नओवर भी आप कह सकते हैं is more than which turnover is more than 50 करोड़ रुपए। ऐसी कंपनियों के जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, समझे? पहला, ऑल दोज कंपनी विच आर रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके, एंड सेकेंड वन इज ऑल अदर कंपनीज विच टर्नओवर या एक इन वन अकाउंटिंग पीरियड मोर देन ₹50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है या टर्नओवर है या बैलेंस शीट का अमाउंट है, तो वो क्या होगा, वैसी कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी कर दिया। क्लियर? एनी डाउट? ऐसी सभी संस्थाओं को क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब चलते हैं क्या, कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। जैसे मैं यूज करूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अंडर इस टर्म में कौन कौन सी चीजें आ जाती, लिख लीजिए सभी लोग। अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश और कैश इन हैंड दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है ना। सेकंड, कैश एट बैंक, थर्ड पॉइंट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये सारे आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, इसका जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज हमने देखा मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी। इस चीज को आज हमने जाना अपने इस वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे क्या, एक्टिविटीज, ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू कैश का क्रिएशन होता है और जिनका कैश इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।